हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर हम लोग इसके उद्देश्य को पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, नेचर और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इसकी मेथड्स कौन कौन से हैं उसको पढ़ेंगे, और इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख तथ्य हैं। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का पढ़ेंगे, सोशल फैक्टर्स पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, अदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, लर्निंग प्रोसेस कौन कौन सी हैं। ये सभी को हम लोगों को इस बुक के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना सकूं। तो चलिए हम लोग आपको स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो पहला हम लोगों का है कि इसके उद्देश्य क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए इस अध्याय में कौन कौन से निम्नलिखित बातें जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। तो पहला हमारा है कि संज्ञानात्मक सीखने का क्या अर्थ है, सीखने का स्वरूप, महत्व और परिभाषा को समझ सकते हैं, सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, मतलब इस चैप्टर से हम लोगों को क्या क्या सीख सकते हैं, इस चीज़ का यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अब हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है, संज्ञानात्मक अध्ययन जो है सो मनोविज्ञान की नई शाखाओं में से एक है। मतलब ये जो कॉग्निटिव लर्निंग है ये जो है सो मनोविज्ञान की नई शाखाओं में से एक है, जिसमें कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक वर्दाइमर, कोल्हर, कोफका और पियाजे ने भाषा, स्मृति और सीखने के अध्ययन में इसका प्रयोग किया है। संज्ञानात्मक सीखना ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें सीखा गया विषय मस्तिष्क में जाता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना है कि सीखा गया विषय मस्तिष्क में जाता है। दैट मीन्स ये इनपुट है। ठीक है, मस्तिष्क में जाकर ये क्या होता है, वहाँ पे जमा होता है, और साथ ही जो मानव मस्तिष्क है उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार बातें जोड़ता, घटाता या बढ़ाता है। यहाँ मस्तिष्क जो है एक कंप्यूटर पर चलने वाली सॉफ्टवेयर की तरह काम करती है। इसलिए सीखना एक पूर्ण प्रक्रिया है। सीखना क्या है, एक पूर्ण प्रक्रिया है। इसको हम लोग, इस बात पे हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि सीखना जो है वो जन्मजात प्रक्रिया होती है। मानव का व्यवहार अपने वातावरण से प्रतिक्रिया करके और नकल करके विकसित होता है। तो सीखने का है, तो सीखने के काम में हम लोग अपने जो आसपास के इन्वायरमेंट है उससे भी नकल करते हैं, और कुछ चीज़ें जो है सो वो जन्मजात होती हैं। जैसे कि जन्म के बाद वातावरण में उपस्थित प्राणियों को देखकर उन जैसा कार्य करने का प्रयास सीखने की प्रक्रिया है। सीखने के क्रम में वह नई नई प्रतिक्रियाएं सीखता जाता है, साथ ही पुरानी सीखी बातों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या परिमार्जन भी लाता है। मतलब परिमार्जन का मतलब क्या है कि जोड़ तोड़ भी कर सकता है, परिमार्जन भी लाता जाता है। तो प्राणी जो है वो जन्म के बाद अनुभव और अभ्यास से ही शिक्षण अर्जित करता है। तो प्राणी क्या है, अनुभव और अभ्यास के माध्यम से शिक्षण अर्जित करता है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण जो है सो प्राणी के अनुभवों पे आधारित होती है। ठीक है, संज्ञानात्मक शिक्षण किस पे आधारित होती है, प्राणी के अनुभवों पे आधारित होती है। इसे हम लोग निम्नलिखित शिक्षणों द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला है अव्यक्त शिक्षण, मतलब लेटेंट लर्निंग। इसका अर्थ है छुपा हुआ। कुछ व्यवहार प्राणी में नज़र नहीं आता है, परंतु उपयुक्त वातावरण या परिस्थिति में प्रकट होता है। इसके लिए पुनर्वलन यानी कि रिइंफोर्समेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रिइंफोर्समेंट क्या होती है। तो नेक्स्ट है हमारा सूझ से सीखना। ठीक है, तो कुछ शिक्षण की पूरी तरह सूझ से प्रभावित होती है। कुछ शिक्षण क्या होती है, जो कि इनसाइट से प्रभावित होती है। जब प्राणी के सामने कोई नई समस्या आती है जिसका हल उसके सामने नहीं रहता है और वो कभी नहीं सीखा रहता है, तब वो उसका हल नहीं निकाल पाता है। ऐसी स्थिति में बहुत बार अचानक समस्या का हल सूझ जाता है। ठीक है ना, अनेक महान आविष्कारकों के पीछे सूझ का प्रभाव पाया गया है। तो हमारे जितने भी महान साइंटिस्ट हैं उन लोगों के पीछे इसी तरीके का सूझ का मतलब इनसाइट लर्निंग उनके अंदर पाया गया है। नेक्स्ट है हमारा नकल से सीखना। संज्ञानात्मक शिक्षण में नकल महत्वपूर्ण है। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या है, तो नकल जो है सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मनुष्यों में इसका प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। एक बच्चा नकल कर अपना व्यक्तित्व विकसित करता है। हम प्रायः दूसरों के व्यवहारों का नकल करते हैं। यह नकल किसी व्यक्ति या उसके व्यवहारों को देखकर किया जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, जन्म के तुरंत बाद शिशु रोना या पैर हाथ चलाने जैसा सरल और सहज क्रिया करता है। भूख लगने पर रोना, और जब उसे दूध मिलता है तो अनुकूलन प्रतिक्रिया यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स दिखाता है। इस प्रकार वो धीरे धीरे बैठना, चलना, दौड़ना जैसी गतिवाही कौशल को भी, मोटर स्किल्स को भी सीखता है। इसके साथ साथ बोलना, प्रभाव प्रकट करना जैसी वाचिक क्रियाएँ भी सीखता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इसके डेफिनेशंस है उस पर हम लोग चलेंगे।
तो देखिए जो कॉग्निटिव लर्निंग पे है, इस पे रूच ने क्या कहा है कि सीखना व्यक्ति की प्रतिक्रिया करने के ढंग में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं, जो वातावरण के विविध पहलुओं के संपर्क में आने के फलस्वरूप होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीली और लेविस ने के अनुसार क्या कहा गया है, उनके अनुसार अभ्यास या अनुभूति में व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। इसको एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगी मैं। क्या है, अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। उसी के जैसे है सीखने के जो हार्गेन हॉल है, इन्होंने क्या दिया है परिभाषा इसका, सीखना व्यवहार में या व्यवहारात्मक अंतःशक्ति में अनुभूति के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तन है तथा जिसे अस्थायी शारीरिक अवस्थाओं जो मूलतः बीमारी, थकान या औषधि खाने आदि से उत्पन्न होता है द्वारा व्याख्या नहीं की जा सकती है। लेकिन इन सभी परिभाषाओं को जब एक साथ मिलाया गया तो इससे कुछ बातें निकलकर सामने आती है, जैसे कि सीखना शिक्षण प्रयास के फलस्वरूप नवीन क्रियाओं और कौशल को अर्जित करने की ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा प्राणी के व्यवहारों में क्रमबद्ध तरीके से अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है। मतलब सीखना क्या है, एक नई क्रिया या कौशल को अर्जित करता है, मतलब उसके द्वारा हम लोग कुछ भी नया ही सीखते हैं जो हमारे कार्यों के अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का डेफिनेशन कॉग्निटिव लर्निंग के ऊपर और उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग या नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग इसके नेचर एंड इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, लेकिन प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।